अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। इंसान अपने कामों में मसरूफ़ है तो कुदरत अपने कामों में, और होता वही है जो कुदरत चाहती है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो कभी भी किसी पर ज्यादती ना करें। कि इंसान जो कि फलक का घर खराब करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कुदरत चाहती है कि किंजा को भी तो साथ साथ उसके किए की सज़ा मिलती रहे। तभी तो सोनिया को किंजा की ज़िंदगी में लाकर शामिल कर दिया। सोनिया सुहेल को एहसास दिलवाने लगी कि किंजा आपका ख्याल नहीं रखती, आपसे ज्यादा तो वो तैमूर का ख्याल रखती कि एक बीवी शोहर को छोड़कर देवर में इतना इंटरेस्ट देती है और आप उसे कुछ कहते भी नहीं। अम्मा कहती हैं कि आप बहुत ही भोले भाले सीधे साधे हैं, वरना बीवी तो बच्चों से भी ज्यादा प्यार करे तो शोहर जेलस होने लगता है, लेकिन आप में वो बात नहीं। अब बातों ही बातों में सुहेल को सब कुछ बता देती है। सुहेल भी बहुत फील करता है कि वाकई किंजा ऐसे ही करती है। अब दिन ब दिन वो किंजा से दूर होता जाएगा। लेकिन किंजा को इस वक्त अपना घर संभालने की नहीं पड़ी, बल्कि ये पड़ी है कि उसने कैसे तैमूर का घर उजाड़ना है, कैसे फलक को उसके घर से दूर करना है। यहाँ पर फलक जो मुलाजमों की तरह काम करती है, उसे इस बात का बहुत दुख है कि आखिरकार उसने हाथ जोड़कर किंजा से माफ़ी क्यों मांगी, तैमूर ने उस पर यकीन क्यों नहीं किया। यही सब सोच सोच कर वो बहुत रोती है कि रोते ही रोते उसे बुखार भी बहुत तेज हो गया। लेकिन यहाँ पर किंजा को नहीं पता, क्योंकि वो तो काम ही लेना जानती है। लेकिन यहाँ पर जो तैमूर को चाय देने आई तो चक्कर आने लगे। तैमूर उठकर जल्दी से उसके माथे पर हाथ लगाकर चेक करता है तो उसे बहुत तेज बुखार है। इसीलिए किंजा को बगैर बताए जल्दी में उसे हॉस्पिटल ले जाता है। किंजा मुलाजमा से कहने लगी कि फलक से कहो खाना लगाए, हम खाना खाने आ रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि फलक तो तैमूर के साथ हॉस्पिटल गई है, उसकी तबीयत नहीं ठीक। अब तो किंजा को अपनी जान के लाले पड़ गए कि इतना नज़दीक तो इन्हें मैं कभी नहीं आने दूंगी। उसे ये होश ही नहीं कि उसका शोहर भी ऑफिस से थका हारा आया है और उसे भी अपनी बीवी की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो वो तैमूर को कॉल करके कहने लगी, तुमने मुझे बताया भी नहीं और फलक को हॉस्पिटल ले गए। तभी वो कहता है कि बहुत जल्दी में आना पड़ा, एमरजेंसी में आए हैं, इसलिए आपको बताना नहीं याद रहा। किंजा ने ना आओ देखा ना ताओ, ना बच्चों की परवाह की और ना ही शोहर की, बल्कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, क्योंकि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती। जाकर क्या देखती है कि तैमूर फलक का हाथ पकड़े बहुत ही परेशानी में बैठा है और फलक को होश भी नहीं। ये सब कुछ देखकर तो वो दंग रह गई। ऐसे में वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ छुड़वाती है और फलक की देखभाल खुद ही शुरू कर देती है। यूं ही फलक सही होकर घर वापस भी आ ही गई। जब घर आई तो पता चला कि उसके कमरे का फैन तो चलता ही नहीं, खराब है। पता नहीं कब से खराब है, उसने किसी को बताया ही नहीं। तैमूर बहुत परेशान हो जाता है, तुम्हारा फैन खराब है और तुमने बताया भी नहीं। किंजा तैमूर को फलक की खातिर परेशान होने नहीं देगी, इसलिए कहने लगी, पहले तो ठीक था, अभी खराब हुआ होगा। चलो फलक तुम मेरे साथ आज सो जाओ। लेकिन फलक सोने से इनकार करती है तो तैमूर कहने लगा, तुम मेरे कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। अब तो वहाँ पर फलक चली ही जाएगी और आहिस्ता ही आहिस्ता ये एक कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोनिया जो सुहेल को अपने जाल में फंसा रही है, अब तो उसे गिफ्ट्स देने स्टार्ट कर दिए और उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलवाने लगी कि जैसे मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है और तुम्हारी बीवी को नहीं। अब मर्द जो प्यार मोहब्बत का प्यासा वो सोनिया की तरफ लपक ही आएगा और सोनिया से शादी भी कर लेगा। सोनिया को तैमूर नहीं मिला तो सुहेल ही सही, क्योंकि उसे तो अमीर घर में आना था। यहाँ पर फलक और तैमूर की शादी तो किंजा नहीं तोड़वा पाएगी, लेकिन अपना घर जरूर खराब कर लेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या कुदरत की तरफ से किंजा का मकाफात तैयार हो रहा है या नहीं? आप इस बारे में क्या समझते हैं? किंजा का घर खराब होगा या नहीं? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।